तो आज एक बार फिर से साबित हो गया कि आदमी जो है, आदमी खुद आदमी का दुश्मन होता है और आदमी को यही चाहिए होता है कि जितना आदमी कम हो सके दुनिया में उतना ही अच्छा है। क्योंकि आदमी कम हो जाएगा तो कुछ आदमियों का ऐसा सोच है कि अगर दूसरा आदमी का नंबर जो है, हेड काउंट जो है, वो अगर कम हो जाता है, तो हम लोगों के लिए चांसेस बढ़ जाएँगे कि हमें ज़्यादा लड़कियाँ मिलें। तो ये होता है एक सिम का सोच और अभी जो हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हम जो है, जो भी आदमी रेप एक्यूज़्ड होगा, उसको जो है, उसको मार देंगे एनकाउंटर में। तो हो ऐसा रहा है कि हिंदुस्तान में 4 में से 3 जो है रेप एक्यूज़्ड वो इनोसेंट होते हैं, मतलब वो जो है कंसेंसुअल सेक्स होता है। तो सिम्प जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि वो इनोसेंट होते हैं, कंसेंसुअल सेक्स होता है मतलब लड़की जो है उनको पसंद करती है। तो ऐसे लड़के अगर कम हो जाएँगे दुनिया में, तो हम लोगों का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। जी, इसमें ना वो एक कहावत है ना, अरे कहावत नहीं है लेकिन ऐसे ही चलन में है, लोग कहते हैं कि मेल फेमिनिस्ट कौन होता है? या फिर सिम्प भी उसी कैटेगरी में आते हैं, मंजीना, काक जो भी है, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, कि इस टाइप के लोग जो हैं, वो कौन है? ये बिना मतलब के, बिना सर-पैर के बातें करते हैं, मतलब लड़की दिखी नहीं, वो उसका केस में मेरिट हुआ है, नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है अंधे की तरह। तो ये कौन-से टाइप के लोग हैं? भई आप ज़रा मतलब ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, जो लोग ज़्यादा महिला सशक्तिकरण वगैरह-वगैरह ये सब बातें जो करते थे ना, जितने भी सेक्सुअल स्कैंडल हुए या फिर मी टू को ले लो। मी टू तो ख़ैर वो अपने आप में ही एक बकवास मूवमेंट था। सिर्फ़ विच हंटिंग हुई है, इसमें और कुछ नहीं हुई। फिर भी इसी में अगर आप उन लोगों की जो वो है केसेस है निकालो, तो जितने भी ये मेल फेमिनिस्ट और सिम्प थे, सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। तो बुद्धि भाई आपने जो बोला तो एक तरफ से सही है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना एक सपोर्ट बेस तैयार करके रखो। एक तो है कि इनको सेक्स चाहिए, ये निम्फोमैनिएक हैं। इनके दिमाग में मतलब इनका दिमाग वो मध्य प्रदेश में ही अटका हुआ है, इसके ऊपर नहीं जाता है, लो टेस्टोस्टेरोन बॉडी है। अब कुछ लोग समझते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन होना मतलब अच्छी बात है, नहीं है। जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, उनको वो जो है अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इन सिम्पोडो के। एक तो है वो इश्यू और दूसरा है इन सालों ने अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे कांड किए हुए हैं, आप ज़्यादातर जितने भी हैं सबको देख लो। जो ज़्यादा बढ़-चढ़ के महिला सशक्तिकरण या फेमिनिज़्म इन सब की बातें करते हैं ना, अपने आस-पास भी देख लेना, ये अपने लाइफ में पर्सनल लाइफ पे ऐसे-ऐसे कांड किए हुए हैं, कि अगर किसी दिन भांडा फूट जाए इन लोगों का, तो एक सपोर्ट बेस भी तो चाहिए ना बोलने के लिए। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि मी टू के टाइम पे लड़कियाँ खुद डिवाइड हो गई थी, एलिगेशंस के टाइम पे। जब मर्दों के ऊपर फालतू के मतलब बेसलेस एलिगेशंस लग रहे थे, कंसेंसुअल सेक्स के लिए भी, तो मतलब वो लोग जो थे, फेमिनिस्ट जो थे, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्यूज़्ड का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये लोग वही कर रहे हैं, जो आप आजकल देखते हो, जो बिना कन्विक्शन के, बिना चार्जशीट के, बिना एफआईआर के जो रेप एक्यूज़्ड को एनकाउंटर में मार देते हैं और इनका सपोर्ट करने के लिए सिम्प और कितने सारे मतलब कैटेगरी है, किन-किन का नाम लूँ मैं, ये लोग जो आ जाते हैं, तो ये लोग वही कर रहे हैं कि अपना एक सपोर्ट बेस तैयार कर लें, ताकि जब मेरे ऊपर एलिगेशंस आएँगे, तो कोई तो सपोर्ट करने वाला हो, कोई तो कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे दे मेरे सपोर्ट में। यही होगा कि भाई पब्लिक डोमेन में तो ये बंदा जो है हमेशा इस तरह की बातें करता है, तो ये बंदा हो ही नहीं सकता। इस तरह के हरकतों में, इस तरह के कांडों में इसका नाम लेना गलत है। जी, जी, तो बिल्कुल। हाँ, एक अपना एक पर्दा बना लो कि भाई ये तो पर्दा है, इसके पीछे हम खड़े हैं, भले उसी पर्दे को हम तार-तार कर रहे हैं पीछे से, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये फेमिनिज़्म वही एक कंधा है, जिसके कंधे पे ये लोग रखते हैं बंदूक और फिर चलाते हैं और उसी फेमिनिज़्म नहीं, को छेद इसमें देते हैं। इसमें भी तो एक पॉइंट आता है ना कि हुँ, ये जो लड़कियां हैं जो ऐसे सिम्पोडो के सपोर्ट में नाचती हैं हुँ, और हुँ। बाद में यही सिम्पोडो इनको अपना शिकार बनाते हैं, तो वहां पे भी तो एक पॉइंट आता है ना कि ये लोग क्यों बन रहे हैं। बात वही वो फंडामेंटल चीज पे आ जाती है कि तुम लोग किसी भी चीज को, किसी भी रियलिटी को कैसे देख रहे हो। वो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ कि लड़कियों का क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बजाय सब्जेक्टिव रियलिटी पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब जहाँ पे इमोशंस वगैरह सूट कर रहे हो उनको, वो उनमें विश्वास रखते हैं, ठीक है ना? तो हुँ, हम हुँ। जब बोलते हैं कि रेप केस आया है, कोई न्यूज़ आया है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, केस को देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, थोड़े एविडेंसेस तो आने दो एट लीस्ट। हुँ, तो हुँ। वो उनको मतलब हज़म नहीं होता, उनको उनको आग लग जाती है पता नहीं किधर-किधर। और जो सिम्प है वो ब्लाइंड फ़ोल्डेड उनको सपोर्ट कर देता है, तो ये उन लोगों हाँ। को अच्छा लगता है।
बाद में यही लोग इनकी मतलब कर देते हैं जो करना है इनका। बिल्कुल बात सही बोला। वैसे मुझे एक बात याद आया था अभी इसमें से कि सरबजीत सिंह का केस शायद याद होगा आप लोगों को। जी, तो जी। वो बंदा जो है जब निर्भया का केस हुआ था तो वो दिल्ली में गया था डेलीगेट में। वहाँ पे धरना लगाने कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर जब उसके ऊपर केस हुआ तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं था। उसको दिल्ली का दरिंदा बता दिया गया। तो अरे एक और मतलब केस उसके बाद मूवमेंट चला गया कि सरबजीत को हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। एक और केस आप लोगों को याद है कि वो जब मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, उसके एग्ज़ैक्ट टाइम तो मेरे को याद नहीं है, वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। मेंस राइट मूवमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, वाइस एक चैनल है उसपे, और उसको होस्ट किया था उत्सव चक्रवर्ती ने। अच्छा। अब बाद में उत्सव चक्रवर्ती का क्या हाल हुआ था वो तो हम सबको पता है भाई। उसका जो थ्रेड है, ट्विटर पे उसने थ्रेड डाला था बाद में, वो थ्रेड अभी भी अवेलेबल है। वो इंटरव्यू के टाइम पे जब वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, पता नहीं मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज देख के तुम लोग मतलब आदमी सामने वाला पता मतलब लगा ले कि ये किस माइंडसेट से आया है। अनिल वो मूर्ति, फिर भूपेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का इंटरव्यू लिया था उसने। तो शायद साल भर भी नहीं हुआ होगा, उसका भी नंबर आ गया। तो भाई हाँ, मतलब जितना भी सिम्पोडा का वही सीन है, वो जो है ना वो ट्राई मारते रहता है कि कभी शायद मुझे एक मौका मिल जाए, कि कभी और एक मिल भी बार मौका जाएगा। मिल जाए। मतलब उसी उसी मतलब फिराक में रहता है कि कभी मौका मिल जाए और उस चलते जो है ब्लाइंडली सपोर्ट करता रहता है। और अगर मतलब जो लड़की बोली मतलब वो ही सही है। मतलब उसको और कुछ नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता लड़की क्या सही बोल रही है, गलत बोल रही है। मतलब उसको सपोर्ट करते रहना है मतलब और इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी जो है उसको एक चांस मिलेगा। चांस मतलब मिल यही भी है कि गया तो एक ऐसा मैसेज थ्रो करो दूसरे पार्टी में जो काफ़ी बड़ी पार्टी है, उसकी तरफ एक ऐसा मैसेज थ्रो करो कि भाई मैं तो जो है आप ही लोगों के सपोर्ट में हूँ। मैं आप ही लोगों की जो भी है एकदम बिल्कुल न्यौछावर हूँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, बस वो तो उनका मतलब काम ही है। और अगर जो बोधिका ने बोला अभी, जो अगर मान लो कि सिंपिंग करके चांस कुछ मिल भी गया तुमको, ठीक है? तुमने कुछ कर भी लिया, कुछ उखाड़ भी लिया, उसके बाद भी तुम नहीं फँसोगे, कोई गारंटी है? जैसे एकदम, एकदम। इस बंदे का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, अच्छी खासी करियर चल रही थी, तो खुद तो मर गया। मतलब मर गया मतलब लिटरली नहीं मर गया, मतलब करियर तो तेरा बर्बाद। और साथ में जो कंपनी थी, अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, कितने सारे ब्रांड्स का कॉन्ट्रैक्ट था इनके पास, पूरी कंपनी भी साथ में लेके डूब गया। और थोड़े दिन बाद क्या मालूम चलता है कि भाई जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ कंसेंसुअल था। बीच में किसी मैडम को कोई ख़्याल आया फ्लैग बेयरर बनने का इंडिया में मी टू का, उन्होंने तुमको एक एज़ सिरी की तरह तुमको यूज़ कर लिया, यूज़ करके फेंक भी दिया तुमको।